यूरोप की हिस्ट्री पढ़ो, सब लड़ाई 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 है। भगवान को नहीं मानने से मनुष्य समाज खाली है। जैसे मान लीजिए घर है, घर में कोई रहता नहीं तो वो खंडर बन जाता है ना। अगर भगवान यहाँ से चले जाएंगे तो ये मनुष्य समाज खंडर बन जाएगा। इसलिए बाहर की जो संस्कृति है वो कोलैप्स हो रही है। भारत में भी क्योंकि भगवान को लोग कम मान रहे हैं तो यहाँ की भी संस्कृति टूट रही है। भगवान हमारे मनुष्य समाज में मनु संहिता के रूप में निवास करते हैं। भगवान कह रहे हैं मुझे संगीत पसंद है, शोर पसंद नहीं है। आप कहोगे कि भावग्राही जनार्दना, मतलब हम चाहे गधों की आवाज में गा लें भगवान तो स्वीकार करेंगे। मगर प्रॉब्लम है ना कि अभी तो भाव भी नहीं है। बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग नहीं गा सकते आप। तो विराट पुरुष की कल्पना कर रहे हैं और की चर्चा कर रहे हैं और उसमें बता रहे हैं विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, देवदूत जैसे दैवी मनुष्य उनके संगीत के लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। तात्पर्य, श्री भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता, कोयल और विविध पक्षियों की कलात्मक रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी दैवी मनुष्य, एनीवे प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर कि जो पक्षी हैं जैसे मोर हुआ, तोता, कोयल हुआ, वो भगवान के विचित्रम तद व्याकरणम विचित्रम। भगवान, व्याकरण मतलब होता है बोली, स्पीच। सो भगवान की जो कलात्मक रुचि है, यस कलात्मक रुचि क्यों बोले हैं, नहीं ठीक है। सो जो पक्षी हैं भगवान की जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी समझते हो आप? क्रिएटिविटी कैसे कहेंगे? है जो आर्टिस्टिक एबिलिटी है भगवान की, हिंदी में तो पता नहीं, हिंदी कलात्मक तो यहाँ लिखा ही है। सो एनीवे नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? अगर किसी यूपी वाले को बोलना हो क्या बताओगे? कलात्मक उसको समझ नहीं आएगा, क्रिएटिविटी को समझ नहीं आएगा। भगवान जो क्रिएटिविटी समझते हैं ना सब लोग, रचनात्मक कह लो। तो भगवान के अंदर जो अलग अलग चीज़ें करने की जो एबिलिटी है, जो विचित्र है, वो भगवान ने पक्षियों को दिया। तो भगवान ने जो अपनी आवाज़, जो सुंदर आवाज़ है, उसका थोड़ा सा पोर्शन भगवान ने कोयल, तोता और मोर को दिया। और वैसे भी जो पक्षी होते हैं रंग बिरंगे होते हैं। पीकॉक कितना ब्यूटीफुल होता है, नहीं? तोता भी आप देखो, सो उनकी या तो आवाज़ ब्यूटीफुल होती है या उनके बॉडी ब्यूटीफुल होती है बर्ड्स की। इनफैक्ट कई लोगों को ये भी बोला जाता है कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत डिप्रेशन है तो बर्ड्स के साथ रहे वो। ये सुबह सुबह भी देखो आप, बर्ड्स बोलती हैं संध्या के वक्त, सुबह शाम, स्पेशली सुबह, तो लोगों को अच्छा लगता है। लोग कहीं फॉरेस्ट में जाते हैं, बर्ड्स की आवाज़ सुनते हैं, उनका माइंड पीसफुल होता है। इसको ये भी बोलते हैं पक्षियों का कोलाहल समझते हो? हाँ, चहचहाना बोलते हैं, चहाना, जिनकी चाह अच्छी लगती है, व्हाटएवर इट इज। सो दैट्स द आइडिया। सो भगवान की क्रिएटिविटी, भगवान की दक्षता, भगवान की आर्टिस्ट्री हम बर्ड्स में देख सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब बर्ड्स को हम देखते हैं, जब बर्ड्स की आवाज़ें सुनते हैं सुबह सुबह, तो भगवान का स्मरण आता है, उनकी रचनात्मक सृष्टि का स्मरण आता है। ओके। और फिर उसके बाद मनुर्मनीषा मनुजो निवासो, उसका शिला प्रभुपाद मैं यही पढ़ता हूँ, रंग बिरंगी सृष्टि से प्रकट होता है। गंधर्व तथा विद्याधर जैसी दैवी मनुष्य योनियाँ आश्चर्यजनक गायन करती हैं, स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती हैं। उनका संगीतमय लय भगवान की संगीत की रुचि का व्यक्त करता है। सो भगवान के अंदर जो क्वालिटी है संगीत का, उसका थोड़ा सा पोर्शन भगवान ने किसको दिया? गंधर्व, विद्याधर और किन्नर,
तो गंधर्व वो होते हैं देवी देवताओं के स्वर्ग में जो कि सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स को गंधर्व बोला जाता है। इसलिए जितने भी सिंगिंग जो बड़े बड़े विद्यालय होते हैं उनका नाम गंधर्व विद्यालय होता है। IITO पे जाओ, सबसे बड़ा गंधर्व विद्यालय, सबसे पुराना। और जो किन्नर होते हैं वो डांसर्स होते हैं। डांसर मतलब वेल आजकल तो जनरली डांस करते हैं किन्नर, उनको किन्नर कहते हैं। और जो विद्याधर होते हैं, विद्याधर दोनों होते हैं, डांसर और सिंगर दोनों होते हैं, वो मिक्स चलते हैं। सो भगवान ने अपनी जो सिंगिंग और जो डांसिंग एबिलिटी है वो भगवान ने इनको दे दी थोड़ी सी। तो इसलिए ये संसार के बेस्ट डांसर और सिंगर। इससे जब भी हम चर्चा करते हैं गंधर्वों की, किन्नरों की, विद्याधरों की, तो हमें भगवान के संगीत, भगवान के जो संगीत है उसका स्मरण आता है। संगीतमय लय, भगवान की संगीत की रुचि जो है भगवान में, उसका स्मरण आता है हमें, उसका स्मरण करना चाहिए, उसका प्रतीक है वो लोग। तो वह निर्विशेष कैसे हो सकते हैं? उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। प्रभुपाद पॉइंट ला रहे हैं कि विराट, एनीवे साइड पॉइंट है कि विराट पुरुष से हमें पता लगता है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, क्योंकि भगवान को संगीत में रुचि है। अब संगीत में रुचि है तो निराकार थोड़े ना होगा कोई। और भगवान में क्रिएटिविटी है, कलात्मक सृष्टि है, आर्टिस्ट्री है, तो ये तो कोई व्यक्ति हो सकता है। सो जहाँ विराट पुरुष से बहुत कुछ पता लगता है भगवान के बारे में, वहाँ यह भी पता लगता है कि भगवान साकार और उनका रूप है। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है। प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान से इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मनुर मनीषा मनुजो निवासो, इस पे कमेंट कर रहे हैं प्रभुपाद। मानव समाज भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य ईश साक्षात्कार एवं ईश की संगति के लिए निर्मित है। वही यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि मानवता उनका निवास है। भगवान मानव समाज में रहते हैं। विराट पुरुष जो समाज को जब हम देखते हैं तो हमें भगवान का घर नजर आता है। सुशील प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। जानवरों के समाज में भगवान का निवास नहीं है, मानव समाज में भगवान का निवास है। इसका मतलब यह है कि केवल मनुष्य में ये एबिलिटी है भगवान को जानने की, जिज्ञासा करने की भगवान के बारे में। पशु कहाँ कर सकते हैं? पशु नहीं कर सकते ना भगवान को जिज्ञासा, भगवान क्या है, हम कौन है, ये सब इंक्वायरी एनिमल्स नहीं कर सकते, मनुष्य कर सकता है। इसलिए मनुष्य का नाम मनुष्य है। मनुष्य मतलब क्या होता है? मनुष्य के दो मतलब हैं। एक है मनु संहिता से, जो जिनके ईश कौन है? मनु। तो मनु ने क्या किया था? मनु ने मनुर मनीषा लिखा है यहाँ पर। तो मनु ने मानव समाज को मनु संहिता दी है। स्वयंभू मनु ने सबसे पहले, स्वयंभू मनु और उनकी वाइफ कौन थी? कौन थे वाइफ मनु की? शत्रुपा थे। हाँ, शत्रुपा। उन दोनों ने हजारों साल तपस्या करके एक पैर पे खड़े होके भगवान की तपस्या की और उससे फिर उन्होंने मनु संहिता प्रकट की। तो मनु संहिता हमारे ह्यूमन सोसाइटी की लॉ बुक है। सो उस लॉ बुक में, मनु संहिता में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर ले, मनुष्य, मन मतलब मन, ईश्य मतलब कंट्रोलर, जो अपने मन को वश में कर ले वो मनुष्य है। वहाँ से मनुष्य जीवन शुरू होता है। और मन को वश में करने का एक ही तरीका है, भगवान की आराधना करना। इसलिए मनुष्य समाज वो है जिसमें भगवान की आराधना होती है, ईश्वर की आराधना होती है। और कोई भी स्पीशीज, एनिमल्स या वो, ना वो अपने मन पे वश पे कर सकते हैं, ना भगवान की आराधना कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मनुजो निवास हो, कि मनुष्य समाज भगवान का निवास है। सो एनीवे, अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाओ या इधर उधर जाओ, जंगलों में जाओ, तो वो आदिवासी लोग होते हैं, वो होते हैं, या फॉरेन कंट्रीज जाओ, बिल्कुल वहाँ पे भगवान तो है नहीं, नास्तिक कंट्रीज़ हैं। स्पेशली नीदरलैंड, जर्मनी, ये तो घोर नास्तिक कंट्रीज़ हैं। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इनको देखो तो
इनके लाइफ में सारे पाप ही होते हैं ना, इनके लाइफ में कोई पुण्य नहीं होता, पाप होते हैं, भगवान को नहीं मानते, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। यूरोप में यूरोप की हिस्ट्री पढ़ो, सब लड़ाई 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 है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ उन्होंने भगवान को नहीं माना। भगवान को नहीं मानने से उन मनुष्य समाज खाली है। जैसे मान लीजिए घर है, घर में कोई रहता नहीं तो वो खंडर बन जाता है ना। तो ये कह रहे हैं मनुष्य समाज भगवान का निवास है, अगर भगवान यहाँ से चले जाएंगे तो ये मनुष्य समाज खंडर बन जाएगा। तो इसलिए बाहर की सिविलाइजेशंस जो हैं, जितने भी मलय सिविलाइजेशन, सब खंडर है। खंडर बनता है तो टूटता फूटता है, इसलिए बाहर की जो संस्कृति है वो कोलैप्स हो रही है। और अब भारत में भी क्योंकि भगवान को लोग कम मान रहे हैं तो यहाँ की भी संस्कृति टूट रही है। सो भगवान हमारे मनुष्य समाज में मनु संहिता के रूप में निवास करते हैं, ये समझ लो आप। लॉ के रूप में निवास करते हैं। मनु ने जो लॉ दिया है उनके रूप में भगवान यहाँ पे निवास करते हैं। अगर आप लॉ हटाओगे भगवान हट जाएंगे। यह जीवन बद्ध जीव के लिए अपनी संतान ईश चेतना को पुनः प्राप्त करने हेतु एवं सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में भगवान के यथार्थ प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। पता नहीं क्या लिख रहे हैं। प्रत्येक जीव को दिए गए इस एक विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीव के बीच वैमनस्य आता है। वैमनस्य पता नहीं क्या है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है तब जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान चैतन्य प्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहाँ बाघ, हाथी, अन्य हिंसक पशु के परमेश्वर के योग शासन में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। शिला प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जब तक मनुष्य समाज में भगवान नहीं आएंगे तब तक मनुष्य समाज एक नहीं हो सकता। तो विराट रूप से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ये तो चलो पोपट है, और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान कह रहे हैं पक्षियाँ मैं हूँ। अगर आप पक्षियों के साथ रहोगे तो आप में आर्टिस्टिक एबिलिटी आ जाएगी। इसलिए आप देखो, एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी है। जितने भी जो होते हैं ना आपके साइकेट्रिक वार्ड्स होते हैं बाहर, साइकेट्रिक वार्ड समझते हो, पागलों के वार्ड्स होते हैं, वहाँ पे जनरली वो पक्षियों को रखते हैं और उनको घुमाने ले जाते हैं जंगलों में कि पक्षियों की आवाज़ सुने। तो जब पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं तो उनकी बीमारी जल्दी जल्दी ठीक हो जाती है। इसका इन चीज़ों पे अगर साइंटिस्ट को दिया जाए नॉलेज तो वो रिसर्च करके इन चीज़ों से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि लिंक है। एक काल्पनिक लिंक नहीं है। मतलब ये कोई सुखदेव गोस्वामी की पोयम नहीं है। पोयम समझते, एक कविता नहीं है कि हाँ, जैसे कवि लोग बैठ के सोचते रहते हैं, हाँ देखो तो क्या कहते हैं कि लैला और मजनू के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, लैला की जो शक्ल है वो चांद के समान है और मजनू शेर के समान बहुत करेजियस और साहसी है। ये सब कविता है। कवि लोग अपने मन में कुछ ना कुछ सोच के बनाते रहते हैं, अपने ख्याली पुलाव। मगर ये कविता नहीं है, ये सृष्टि की बात कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी रियलिटी बता रहे हैं। विराट पुरुष भगवान का इस संसार से बहुत गहरा लिंक है, और वो अगर हम लिंक समझ लेंगे भगवान का इस सृष्टि से तो हम इसको दोबारा से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और इससे हम मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है, मैं जब सोच रहा था कि विराट पुरुष क्या है, विराट पुरुष की कल्पना जो है, या जो कॉन्सेप्ट है, कल्पना तो अच्छा वर्ड नहीं है, जो आइडिया है विराट पुरुष का, जो सिद्धांत है विराट पुरुष का, वो एक कोड है। अगर आप इसको डिकोड कर लोगे तो इससे साइंस, मैनेजमेंट और भक्ति बहुत कुछ आप सीख सकते हो। इसलिए ऋषि मुनियों ने विराट पुरुष की कल्पना ऐसे ही बैठ के दिमाग पेन पेपर लिख के कोई कल्पना नहीं की है। उन्होंने समाधि में जाकर मेडिटेशन करके तब भगवान से प्राप्त किया है विराट पुरुष का ज्ञान, जिसको हम शिशुमार भी कहते हैं। आगे आएगा 3rd 4th कैंटो में, इसको शिशुमार भी बोला जाता है।
तो मनुर्मनीषा मनु, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मानव जाति के पिता मनु उनके आदर्श बुद्धि के प्रतीक है, मानवता उनका निवास है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। भगवान मनुष्य समाज में रहते हैं, और मनुष्य समाज में जो बुद्धि है वो मनु का मनु समेत है। तो अब आप देखो, अब आप आजकल देखो, ये जो है ना आपके अंबेडकर वाले क्या कहते हैं, वो तो अगेंस्ट है ना मनु संहिता के। आप JNU जाओ, LBS जाओ, लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली में, सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं। और वो कहते हैं मनुवादी। हम लोगों को क्या बोलते हैं, सनातन धर्म वालों को मनुवादी बोलते हैं कि मनुवादी हैं, ये मनु को मानते हैं। और वो अंबेडकर जी ने तो किताबें लिख दी कि मनु ने बहुत कबाड़ा कर दिया भारत का। क्यों? क्योंकि मनु उसके अंदर क्या लेके आए हैं, कास्टिज्म लेके आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो ब्राह्मणों ने शूद्रों को दबाया है, और इसलिए भारत का शोषण हुआ है और छुआछूत बढ़ी है। और ये सब कौन है इसका कारण? मनु है कारण। इसलिए हम लोगों को मनुवादी कहते हैं। और बहुत कम्युनिस्ट बहुत हेट करते हैं इन चीज़ों से। आप जाके देखो, आप यूट्यूब पे देखो, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और बल्कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? अम्बेडकर जी, जिनकी आइडियोलॉजी मनु के अगेंस्ट है। सब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कहते हैं? संविधान बनाया। उस संविधान का आधार क्या है? कि मनु खराब है। भागवतम क्या कह रही है? कि समाज को चलाने के लिए मनु संहिता चाहिए, वरना समाज सही से नहीं चलेगा। मगर जिसने संविधान बनाया उसने मनु के जो मनु संहिता के अगेंस्ट लिखा संविधान में हमारे, और वो संविधान से हमारा भारत चल रहा है। और आज देख लो भारत का क्या हाल है, सब जगह क्योस है। नहीं मतलब जो शूद्र हैं, जो गंदे लोग हैं, वो लीडर बन रहे हैं, जो अच्छे लोग हैं वो नीचे दबाया जा रहा है। फैमिली में डाइवोर्स हो रहा है, पति पत्नी साथ में नहीं रह पा रहे, बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों हो रहा है? इसका एक ही कारण है। क्या कारण है? कि हमारे देश से क्या हट गया? मनु संहिता हट गई। मनु संहिता भगवान ने दी है मनु को। अब चक्कर ये हुआ कि अम्बेडकर जी ने तो ये कहा कि भाई देखो, ये ब्राह्मण लोग शूद्रों को शोषण कर रहे हो, कर भी रहते, ऐसी बात नहीं थी। तभी ब्रह्मो समाज और आर्य समाज ये सब उठे ना उसके अगेंस्ट, कर भी रहे थे। मगर शोषण को हटाने के लिए उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सिस्टम ही हटा दिया। सिस्टम हटाने की जरूरत नहीं थी, सिस्टम को ठीक करने की जरूरत थी। जैसे कहते हैं ना कि थ्रो द बेबी विद द बाथ, सुना है? ये कहते हैं कि बच्चे को जैसे माँ बच्चे को नहला रही हो टब में, छोटे बच्चे को नहलाते हैं ना, छोटे बच्चे को टब में नहलाते हैं, तो वो नहला रही है टब को, पानी गंदा हो गया तो उसने पानी फेंका, तो पानी के बच्चे को भी फेंक दिया नाली में। सही है? गंदे पानी को फेंकना होता है। तो सिस्टम जो मनु ने बनाया है वो तो सही था, मगर लोगों ने लोग गलत तरीके से अप्लाई कर रहे थे। अगर ब्राह्मण सही से ब्राह्मण रहता, शूद्र सही से शूद्र रहता, क्षत्रिय सही से क्षत्रिय रहते, तो सिस्टम बिल्कुल ठीक था। क्योंकि हजारों साल से चल रहा था। कोई थोड़ा ना कि अभी अभी चल रहा है। सनातन धर्म तो सनातन काल से, राम भगवान के टाइम से चल रहा है। उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो 200-300 साल से है कि ब्राह्मणों का दिमाग खराब हो गया, वो शोषण करने लगे नीचे जातियों का, जातिवाद आ लिया है। कई संतों ने भी इसके अगेंस्ट बोला, सिर्फ अम्बेडकर इन्होंने थोड़ा ना बोला है। मगर अम्बेडकर जी ने क्या किया? उन्होंने कहा अभी देखो ये शोषण हो रहा है, इसलिए सिस्टम ही हटा दो। जैसे बच्चे को फेंक दो, पानी गंदगी हटानी थी सिस्टम में से, सिस्टम थोड़ा ना हटाना था। तो अब जैसे ये आई थी ना मूवी ओ माय गॉड, वो भी था ना कि मंदिरों में करप्शन हो रही है, इसलिए मंदिर ही हटा दो, सारे मंदिर बेकार है और साधु बेकार है। वो नहीं था, मंदिर बेकार नहीं है, लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं मंदिरों को। मंदिर को ठीक करना है, सिस्टम को ठीक करना है। तो सिस्टम हटाना सही नहीं था, उन्होंने सिस्टम हटा दिया, अपना सिस्टम लिया है मनु के अगेंस्ट, और अब देखो क्या हाल है। इसलिए शिला प्रभुपाद दोबारा से मनु संहिता लाना चाहते थे। तभी प्रभुपाद ने वर्णाश्रम सिस्टम नहीं बोला है कि वर्णाश्रम सिस्टम एस्टैब्लिश करो, दोबारा से मनु का सिस्टम लेके आओ। क्योंकि मनु मानवता को चलाने के लिए लॉज हैं,
और जब तक मनु के नियम आएंगे नहीं समाज में, तब तक मानव समाज नहीं जानवर रहेगा और भगवान उसमें निवास नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ है। कोई कविता थोड़ी ना है, ये कोई कविता नहीं है, काल्पनिक। गंधर्व और गंधर्व विद्याधर चारण अप्सरा, ये कौन है? ये भगवान के संगीत के प्रतीक है। तो गंधर्व विद्याधर चरण ये सब जो होते हैं ना, ये बचपन से ही ये संगीत में एक्सपर्ट होते हैं, डांस में एक्सपर्ट होते हैं। भगवान ने इनको सिद्धि दी है, इनको सिद्धि है गाने की, डांस करने की, ड्रामा करने की, नाट्य भरत मुनि ने जो दिया है। तो विद्याधर जो है वो नाट्य करते हैं, गंधर्व सिंगर होते हैं, किन्नर डांसर होते हैं, किन्नर या चारण कह लो। सो ये लोग सब भगवान ने इनको बचपन से, इनको होता है, स्किल्स नहीं होती, बचपन से होता है, इनके हुनर बचपन से होता है। किसने दिया इनको? भगवान ने दिया है। इससे हम क्या समझ सकते हैं? इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। और इनफैक्ट एक बार पता क्या हुआ, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की तो सब बैठ के बोर हो रहे थे, यहाँ पर बोर पड़े थे। तो नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के पास कि भैया सब बोर पड़े हैं, सब पागल हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, कुछ करो। तो ब्रह्मा जी ने फिर इस सृष्टि में म्यूज़िक लेके आए, भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ देता हूँ। तो एंटरटेनमेंट के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को म्यूज़िक दिया, नाट्य शास्त्र। और ब्रह्मा जी ने फिर भरत मुनि को दिया, भरत मुनि इस समाज में लेके आए। अगर यहाँ से एंटरटेनमेंट हटा दोगे तो सब डिप्रेशन में चले जाएंगे, चले नहीं जाएंगे? कोरोना में सब डिप्रेशन में नहीं चले गए थे? एंटरटेनमेंट ख़त्म, ना कोई घूम रहा है, ना कोई डांस, ना कोई फेस्टिवल, ना लोग मिल रहे हैं, ना संगीत, घर में बैठे बैठे बस यूट्यूब पे थोड़ा बहुत जो भी कर रहे हैं, पागल हो गए लोग। सो इससे क्या पता लगता है? क्योंकि संगीत जो है भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए भक्ति में भगवान ने संगीत को रखा है। हमारे भक्ति ट्रेडिशन में संगीत को रखा है भगवान ने, इसलिए हम संगीत इस्तेमाल करते हैं भक्ति में, कीर्तन, भजन। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, वो बात अलग है कि भक्तों का कीर्तन भजन बस ऐसे ही होता है, जैसे वो नहीं होते, जैसे ये लोग नहीं होते, क्या कहते हैं, क्या मुझे जो भी मतलब कैसे कहते हैं, शोर होता है, म्यूज़िक नहीं होता। जैसे कबाड़ी वाले नहीं आते, कबाड़ी वाले देखे बचपन में आते थे, टैंग 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 मारते हुए नहीं आते थे, कबाड़ी ले लो, वह वैसे ही लगता है। अगर दूर से सुनोगे तो वैसा लगेगा। अब मैं कहीं भी कथा करने जाते हैं, डाल्टनगंज में भी कहते हैं कथा करने, तो दूर उनसे उन्होंने जो स्पीकर नहीं लगाते, लाउड स्पीकर 2-2 किलोमीटर दूर तक लगाते हैं, वो वहाँ पे ऐसा करते हैं, अलाउड है वहाँ। सो दूर से सुन रहा था मैं, तो बस वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बर्तन पीट रहे हैं, करताल कहीं जा रहा है, मृदंग कहीं जा रहा है, उसकी आवाज़ कहीं जा रही है। भगवान कह रहे हैं मुझे संगीत पसंद है, शोर पसंद नहीं है। तो हम सब कुछ भगवान के आनंद के लिए करते हैं ना। ऑफ कोर्स अब आप कहोगे कि भावग्राही जनार्दना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, हम चाहे गधों की आवाज़ में गा लें, भगवान तो स्वीकार करेंगे। क्योंकि बात सही है, ऐसी गलत नहीं बात है। अगर आपकी आवाज़ भी ख़राब होगी तब भी भगवान स्वीकार कर लेंगे अगर भाव है। मगर प्रॉब्लम है ना कि अभी तो भाव भी नहीं है, अभी तो भाव भी बहुत है मगर एक चिंगारी है, और संगीत भी नहीं है। तो भगवान को हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। इसलिए गंधर्व विद्याधर चारण संगीत क्यों गाते हैं? भगवान के आनंद के लिए गाते हैं, अपने लिए नहीं गाते। ये जो था चित्रकेतु गंधर्व भी तो बन गया था, भगवान के लिए गा रहे थे। वहाँ पे बॉलीवुड हॉलीवुड के सॉन्ग नहीं गा सकते आप, आपको शाप ही मिल जाएगा। ब्रह्मा जी सब शाप दे देंगे। और वो प्रैक्टिस भी भगवान के भक्ति के लिए, भजन में प्रैक्टिस करते हैं वो। सो जब भगवान उनका भजन सुन रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, तो फिर हम अगर सही से नहीं गाएंगे तो फिर कैसे होगा बताओ? मतलब कई बहुत सीनियर डिवोटीज़ हैं हमारे मूवमेंट में, 30-40, उनको करताल बजाना नहीं आता। मज़े की बात है, एक सिंपल सी चीज़ करताल। यहाँ पे भी कितने लोगों को करताल बजाना आता है? कितने लोगों को आता है करताल बजाना? है हाथ खड़ा करो, किसको आता है? किसको नहीं आता? ठीक है, जिसको आता भी है उसको भी
राम भरोसे है बस। करताल बजाना एक टेक्निक, एक कला है, उसको आपको सीखनी होती है। 1 2 3 1 2 3 नहीं होता सिर्फ करताल, वो प्लेट पीटना होता है, वो पीटना होता है। वो 1 2 3 टंग 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 टंग, वो एक उसके करताल के अंदर बहुत बड़ी साइंस है, उसको आपको सीखना होगा कैसे बजाना होता है। उसमें हाथ का काम होता है, स्पीड का काम होता है, कितनी तेज़ मार रहे हो उसका काम होता है, कहाँ मार रहे हो करताल पे वो काम होता है, तब उससे अच्छा म्यूज़िक निकलता है। सो पॉइंट ये है कि हमें भगवान को खुश करना है ना। तो चलो भाव नहीं है, भाव से तो कर नहीं सकते, क्या करें, तो एटलीस्ट हम सही प्रैक्टिस करके टेक्निक से कर लें, उतना तो करें। प्रयास होगा तो भगवान खुश होंगे। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए, करताल सीखो, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा टाइम निकाल लो, करताल सीख लो। नहीं समझ आ रहा तो हम लोग भी बैठे हैं, गोकुल है तो इससे सीख लो, थोड़ा एक्सपर्ट है तो इन चीज़ों में, म्यूज़िक में। तो आप लोग आओगे, बोलोगे, तब वो सिखाएगा भी, आपके घर आके तो ना सिखा देगा, मैं सिखाने आया हूँ देखो। ऐसा तो कभी नहीं होगा। आप में शौक होगा, आप में इंटरेस्ट होगा तो आओगे आप। इनफैक्ट आप फ़ॉरेन जाओगे ना, अमेरिका कनाडा, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होता है। वहाँ पे जो हाउस प्रोग्राम्स होते हैं ना, 3 3 साल के बच्चे करते हैं हाउस प्रोग्राम में, 3 4 साल के बच्चे मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पे जो अपने आप को सिंगर्स मानते हैं उनसे भी वो तो मतलब यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो क्योंकि वो उनको इंटरेस्ट है, उनको तो चलो वेस्टर्न कंट्रीज़ में म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट रहता है, उनको बचपन से होता है, वहाँ का जॉनर ये है, इसलिए वो सीख भी लेते हैं, आगे भी करते हैं, लय भी होती है, ताल भी होती है। यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही। गौड़िया मठ आप जाओ, वेरी नाइस सिंगिंग, बहुत अच्छा भजन होता है। इनफैक्ट जो हम लोग यहाँ पे गाते हैं उसमें एक रूल है, एक तो रूल आप समझ लो, जब भी आप भजन करो वो आप ज़रूर फॉलो करना, वरना आपका कीर्तन का बड़ा होगा। वो रूल ये है कि सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी आनी चाहिए, गाने वाले की, उससे कम आवाज़ मृदंग की, और उससे कम आवाज़ करताल की। मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है, सबसे ज़्यादा आवाज़ किसकी आ रही होती है, टंग 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 टंग, वो बजा रहा होता है, वो भी एक उठा लेता है, वो भी एक उठा लेता है, वो भी एक उठा लेता है, पीटते रहते हैं सब। फिर उसके उसके बाद किसकी आवाज़ आती है, मृदंग की। सबसे कम किसकी आवाज़ आ रही होती है, हाँ ना, इसलिए माइक लगाना पड़ता है। पहले ज़माने में माइक नहीं होते थे भाई, ना गौड़िया मठ में माइक होते हैं। हम गाँव गाँव जाओ बंगाल में, माइक थोड़े ना होते हैं वहाँ, माइक नहीं लगाते वो, माइक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। अब माइक आ गया तो उसकी आवाज़ तो कम है, मृदंग की याद है, करताल की याद है, तो माइक लगाओ, चिल्लाओ, फिर उस पर फिर चिल्लाओगे तो ये लय वय सब उल्टे फुल्टे हो जाएंगे, क्योंकि हमें ऊपर का सुर तो आता नहीं, तो चिल्लाएंगे उस पर, धीरे बोलेंगे, तो सब खिचड़ी पकेगी बस। सो यू हैव टू लर्न म्यूज़िक। आपको जैसे चैंटिंग सीखते हो ना, ऐसे थोड़ा म्यूज़िक पे भी थोड़ा समय लगाओ, क्योंकि भक्ति ट्रेडिशन में म्यूज़िक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट कैसे कहेंगे, कैसे ऐसे शब्द लाते हो आप, ऐसे शब्द तो मुझे भी पता है, अब इच्छिन रिक्शा वाले को बोलो है क्या, ऐसे शब्द होने चाहिए जो कि सिंपल हो। संगीत भक्ति का एक कैसे कहेंगे, यार हिंदी नहीं आती है। संगीत एक भक्ति का वो भाग है जो भक्ति से अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे पति पत्नी होते हैं ना, ऐसे संगीत और भक्ति है। आप जो भी भक्ति ट्रेडिशन देखोगे, संगीत एक मेन पार्ट है। आप महाराष्ट्र जाओ, तुकाराम, संगीत ही संगीत है, विठ्ठला 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 गाते नहीं रहते, भजन गाते रहते हैं। और भक्ति में भजन नहीं है तो भक्ति क्या है। जब भी आप भक्ति के बारे में जब भी आप ज्ञानियों के बारे में सोचोगे तो क्या दिमाग में आएगा, वेद शास्त्र। योगियों के बारे में सोचोगे तो क्या दिमाग में आएगा, मेडिटेशन। भक्तों के बारे में सोचोगे तो क्या दिमाग में आता है, भजन कीर्तन, यही आता है। तो संगीत एक मेन पार्ट है ना, संगीत को हटा दोगे भक्ति ट्रेडिशन खत्म है। सो संगीत होना चाहिए।
क्योंकि संगीत में भगवान को इंटरेस्ट है। और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, और जो असुर हैं वो भगवान की शक्ति का प्रतीक है। अब यहाँ पे बड़ा अजीब सा है, क्योंकि भगवान ने अपनी शक्ति किसको दी है? तो यहाँ पे ये क्यों नहीं कह रहे कि देव भगवान की अद्भुत शक्ति का प्रतीक है? देव होना चाहिए ना, देवता लोग। यहाँ पे आसुरी सैनिक कह रहे हैं। इसका आंसर क्या है? कौन बताएगा? इसका आंसर क्या है? आसुरी सैनिक क्यों बोला है, देवता क्यों नहीं बोले? क्या कह रहे हो? देवता अंडरस्टूड है, असुर के बारे में कोई नहीं सोचता कि असुर की शक्ति कहाँ से, इसलिए ये तो थोड़ा अजीब है ना। असुर प्रतीक है भगवान की शक्ति का, देव नहीं है, असुर है। सबको आधिपत्य विस्तार करने के लिए पूरी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, भगवान की शक्ति एक्सप्रेशन करते हैं। कह सकते हो, मतलब यू हैव टू रियली थिंक अबाउट इट। मैं भी सोच ही रहा हूँ कि मैंने अभी रिसर्च नहीं की, बट जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, असुर भगवान की शक्ति का एक प्रतीक इसलिए क्योंकि जो असुर हैं, जो देव हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शक्ति नहीं है, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? धर्म। जो असुर है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शक्ति। धर्म वर्म कुछ नहीं है, वो शक्ति में बिलीव करते हैं। देवता लोग शक्ति इस्तेमाल करते हैं मगर वो बिलीव करते हैं धर्म में, वो शांति से रहते हैं। असुर हमेशा शक्ति, पावर 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 पावर। डीमंस तो अपनी पावर बढ़ाते रहते हैं ना, उस फिजिकल पावर नहीं है, सिद्धियां भी। उनका लक्ष्य ही होता है मैं अपनी पावर बढ़ाता रहूं, बस यही एम है, यही गोल है, उसी के लिए जीते हैं, है नहीं? फाइनेंशियल पावर, आजकल तो फिजिकल मेंटल पावर है ही नहीं, आजकल फाइनेंशियल पावर है नहीं? फाइनेंशियल पावर समझते हो ना, पैसे की शक्ति है। तो जितने भी असुर है उनका गोल क्या है? गंदे लोगों का गोल क्या होता है? और अमीर बन जाओ, और अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, लखपति लखपति, करोड़पति, उसके बाद अरबपति, यही है बस। नहीं तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरी शक्ति देखनी है तो असुरों को देखो, देव को मत देखो। धर्म देखना है तो देवताओं को देखो। इसलिए आप देखो बड़े बड़े नेपोलियन, हिटलर, पूरे आधे यूरोप को ख़त्म कर दिया उन्होंने। उनके लाइफ में केवल पावर है। सो भगवान कह रहे मैंने उनको अपनी पावर का एक अंश दिया है। हाँ, वो गलत इस्तेमाल करते हैं वो बात अलग है, मगर अगर आपको देखना है तो वहाँ देख लो। सही गलत की बात नहीं कर रहे। अगर आपको जंगली जानवरों में पावर देखनी है तो कहाँ देखोगे? किस में देखोगे? शेर में। अब शेर सही है गलत है? ना सही है ना गलत है, मगर पावर है, ठीक है, आपको देखनी है वहाँ देख लो। सो ऐसे ही अगर पावर देखने तो असुरों में देख लो। सही है गलत है वो बात अलग है, वो उसकी बात नहीं कर रहे, मगर है तो सही। पावर के लिए जीते हैं, पावर के लिए मरते हैं, पावर के लिए सब कुछ करते हैं, यही है ना गंदे लोग, डीमंस, यही है। सो बस इसलिए भगवान ने अपनी शक्ति का प्रतिरूप असुर है इस संसार में। ओके, दैट्स हाउ इट गोस। नहीं कुछ पूछना, कुछ कहना है? आई एंड अप देयर। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।